हमको किसी से डर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। तो क्या आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो ही समझ घटना हुई, क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। इलाहाबाद की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में 70 की दहाई में जस्टिस पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने एक बार अपने फैसले में एक ऑब्जर्वेशन दी थी। वो ऑब्जर्वेशन आज भी कोट की जाती है। पुलिस के बारे में थी वो ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा था कि पूरे मुल्क में अनऑर्गेनाइज्ड कोई भी क्रिमिनल गिरोह ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइज्ड खाकी वर्दी में पुलिस के बराबर हो। यानी उन्होंने पुलिस को खाकी वर्दी में डाकुओं का एक मुनज़्ज़म गिरोह कहा था। उनके इस ऑब्जर्वेशन को आज भी कोट किया जाता है जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है। 60 साल के बाद 16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में गोधरा के 11 मुल्ज़िम मुस्लिम नौजवानों को, जिनको सज़ाए मौत दे दी गई थी, सज़ाए मौत का फ़ैसला कर दिया गया था, उनको बाइज़्ज़त बरी करते हुए तकरीबन इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने अपने सीनों पर तमगे सजाने के लिए बेकसूर लोगों को फंसाया है। इन 60 सालों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक वाक़या हुआ, बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस के मज़ालिम हुए। सब जानते थे कि पुलिस ने जुल्म किया, एकतरफ़ा तौर पर जुल्म किया, मुतासिब होकर जुल्म किया। लेकिन 2020 17 मई 2020 में मध्य प्रदेश की पुलिस ने बाकायदा इसका एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ पुलिस ऐसा करती है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि 23 मार्च 2020 को, जब पूरे मुल्क में अभी लॉकडाउन लागू नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के बैतूल में सिर्फ सेक्शन 144 था। दीपक बुंदेले नाम के एक वकील अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाते हैं। वो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, लेकिन थोड़ा यंग हैं, चेहरे पर घनी लंबी दाढ़ी है। रास्ते में उनको पुलिस वाले रोकते हैं, बदतमीज़ी के साथ उनसे पूछते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले एक पुलिस वाला उनको एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो बताते हैं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 188 यानी सेक्शन 188 में डिटेन कर सकते हैं, मैं तुमसे अदालत में निपट लूँगा। ये सुनना था कि पुलिस वालों को फिर गुस्सा आ जाता है और उसके बाद 10-15 पुलिस वाले उनकी खूब मार पिटाई करते हैं, लातों से, घूंसों से, लाठी डंडों से। उनकी बहुत चोट आती है। उसके बाद वो बताते हैं कि मेरा नाम दीपक बुंदेले है, मैं वकील हूँ और मैं तुम्हें अदालत में खींचूँगा। अब पुलिस के होश ठिकाने लगते हैं। उसके बाद दीपक बुंदेले अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट कराते हैं और 24 मार्च 2020 को एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और बार एसोसिएशन के चेयरमैन को ख़त लिखकर शिकायत करते हैं कि मेरे साथ पुलिस ने ये किया है। आप देखिए कि 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती। 23 मार्च 2020 के बाद 17 मई 2020 में चंद पुलिस वाले दीपक बुंदेले के घर आते हैं। बज़ाहिर वो उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं। दीपक बुंदेले का कहना है कि मेरा बयान सिर्फ 5 मिनट में रिकॉर्ड हो सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे घर पे 3 घंटे लगाए। दीपक बुंदेले की ये स्टोरी दी वायर पोर्टल ने रिलीज़ की है और इसकी पुष्टि की है। दीपक बुंदेले से इन पुलिस वालों की जो बात हुई वो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली और उसको भी रिलीज़ किया है। उसका कुछ हिस्सा
हम आपको दिखाएंगे। इन पुलिस वालों ने 3 घंटे तक क्या किया, दीपक बुंदेले को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो ये लिख कर दे दें कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने कोई मार पिटाई नहीं की। दीपक बुंदेले ये समझने से कासिर रहे, समझने में नाकाम रहे कि आखिर उनसे ये क्यों लिखवाया जा रहा है, जबकि उनके कान का पर्दा फटा है, उनकी टांगों पर और पीठ पर कई जगह चोट आई है। उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, मैं 15 साल से वकालत कर रहा हूँ, उससे पहले 10 साल तक मैं जर्नलिस्ट रहा, कई नामी मीडिया हाउसेस में काम किया, अब आप मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? मैं अगर ये लिख के दे दूँगा तो मेरी तो पूरी क्रेडिबिलिटी ही ख़राब हो जाएगी। तो पुलिस वालों ने जो कुछ कहा वो असल है। उन्होंने कहा कि असल में ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, यानी आपको गलत फहमी में मारा। उन्होंने इसको और थोड़ा खुलकर कहा, पुलिस वालों ने बताया कि असल में आपको दूसरा समाज का समझकर मारा, चूँकि आपके चेहरे पर दाढ़ी है। दीपक बुंदेले ने थोड़ा और कुरेदा कि आखिर क्या समझकर मारा, तो पुलिस वालों ने बताया, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर भी था बताने वालों में और एक हेड कांस्टेबल भी था, उन्होंने बताया कि असल में आपको मुसलमान समझकर मारा। यानी पुलिस वाले इतनी बेशर्मी के साथ ये बात कह रहे थे और वकील के सामने कह रहे थे और एक गैर मुस्लिम के साथ, जैसे कि मुसलमान को मारना कोई जुर्म ना हो, या मुसलमान कोई गाली हो, या मुसलमान कोई, हर मुसलमान दहशतगर्द हो और क्रिमिनल हो और उसको मारने से कोई पुलिस वालों की कोई पकड़ ना होती हो। पुलिस वाले इस तरह से बता रहे थे। इसकी दोबारा पुष्टि करने के लिए दीपक बुंदेले ने दोबारा पूछा और हंसकर पूछा कि तो अच्छा, मेरे मुंह पे दाढ़ी है, क्या मुझे मुसलमान समझकर मारा? पुलिस वालों ने कहा कि एग्जैक्टली यही हुआ और आप अब लिख कर दे दीजिए। और पुलिस वालों ने यह भी बताया कि जिस पुलिसकर्मी ने आपकी पिटाई की है वो कट्टर हिंदूवादी है। ये कहते हुए आप उनको सुन सकते हैं ऑडियो में। इस ऑडियो की पुष्टि दीपक बुंदेले ने खुद की है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है और दीपक बुंदेले ने उन लोगों के नाम भी बताए हैं, इस ऑडियो में नहीं बताए हैं और दीवार की रिपोर्ट में ये नाम नहीं है। लेकिन अब मालूम हुआ है कि एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मगर दीपक बुंदेले कहते हैं कि जिसने मेरी पिटाई की उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसलिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। पुलिस ने एक बात और कही कि जब हिंदू मुस्लिम राइट होता है तो पुलिस हिंदुओं का साथ देती है, मुसलमानों का साथ नहीं देती। पुलिस वाले ने यह भी बताया कि इस बात का पता मुसलमानों को भी है कि पुलिस हिंदू मुस्लिम राइट में हिंदुओं का साथ देती है। आइए, अब ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है, हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 2002 में गुजरात में जो फसाद हुआ था, गोधरा ट्रेन सानीहे के बाद, सबको मालूम है कि उसमें क्या हुआ। राहुल ढोलकिया गुजरात के एक फ़िल्म निर्माता हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी परजानिया। उसमें उन्होंने दिखाया था कि पुलिस किस तरह से बायस होकर काम करती है और एक वर्ग विशेष के ख़िलाफ़ काम करती है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर राहुल ढोलकिया की इस क्लेम में कहाँ तक सच्चाई है, इसका सबूत आखिर किस तरह से दिया जा सकता है। तो 16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 11 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी करके, जिनको सजाए मौत दे दी गई थी, बाइज्जत बरी करके और पुलिस पर टिप्पणी करके ये इस बात को और पक्का कर दिया कि पुलिस बायस होकर काम करती है, और चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की हो, उस सब की जहनीत एक ही तरह की है। जस्टिस मार्कंडे काटजू कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। वो अपने फ़ैसलों के लिए मशहूर हैं। अपने फ़ैसलों में वो हुकूमत और पुलिस को लगातार लताड़ लगाते रहे। उनके फ़ैसले बहुत शानदार हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई असल में कि ग्राउंड रियलिटी हिंदुस्तान की क्या है। उन्होंने अपने 2 आर्टिकल लिखे, डार्क डेज आर अहेड फॉर इंडिया, भारत के लिए आने वाले दिन बहुत ही भयानक हैं, काले हैं। एक दूसरा आर्टिकल उन्होंने लिखा, बैड डेज आर अहेड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इन दोनों आर्टिकल की रोशनी में उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो गया है कि हरचंद के हिंदुस्तान का आइन इंडिया को सेकुलर कंट्री करार देता है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। इसी तरह से आपने यूपी की पीएसी का नाम सुना होगा, प्रोविंशियल आर्म्ड कंसटेबलरी। पीएसी ने हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर यूपी में जो फसादात हुए उनमें एक वर्ग विशेष के खिलाफ काम करके खूब नाम कमाया। 87 में, बल्कि मैं कहूँगा कि 80 की दहाई में मेरठ में एक फसाद हुआ था और उसमें बहुत से मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर उन्हें लाइन में लगाकर गोली मार दी गई थी और बहुत दिनों तक मुकदमा चला। 19 पीएसी वालों को सज़ा हुई, हाल ही में उनको सज़ा हुई है। 1-1.5 साल पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने उनको सज़ा दी है और वो अब उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। इसी तरह से जिस समय ये भयानक फसाद हुआ मेरठ में, उस समय एक बहुत मशहूर आईपीएस ऑफिसर वहाँ पीएसी के कमांडेंट थे। उनका नाम है विभूति नारायण राय। विभूति नारायण राय एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो मेरठ में 80s के राइट के दौरान पीएसी के कमांडेंट थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। एक किताब उनकी शहर में कर्फ्यू बहुत मशहूर हुई है। उन्होंने बाकायदा, बल्कि इस पर उन्होंने पीएचडी भी की है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि पुलिस किस तरह से मुतासिब होकर, बायस होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है। जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस पंडित आनंद मुल्ला के ऑब्जर्वेशन में आपको बता ही चुका हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वीएन खरे ने किया था जब गुजरात के 2002 के राइट का मामला उनके सामने आया था। उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा लगता है कि गुजरात का नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा था जिस वक्त गुजरात जल रहा था। और भी उन्होंने बहुत सी बातें कही थी जिससे लगता है कि पुलिस ने बायस होकर काम किया था। अब आप देखिए कि गुजरात की हुकूमत कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, पुलिस ने सब जगह एक ही जैसा काम किया है। सवाल ये है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है। इसका एक सीधा सा साधारण सा जवाब है कि पुलिस ऐसा इसलिए करती है कि उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऐसा ही चाहती है। मैं एक ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ कि आजकल गुजरात, महाराष्ट्र में आजकल महाराष्ट्र की पुलिस अच्छा काम कर रही है। रमज़ान में उसने मुस्लिम इलाकों में अच्छे अनाउंसमेंट भी किए हैं। उसने एक अच्छी छवि पेश करने की कोशिश की है। सवाल ये है कि एक जगह की पुलिस इतने दिनों तक बायस होकर काम करती रही, आज अच्छा काम क्यों कर रही है। मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में आपको बता दूं कि 90s में जब महाराष्ट्र में, ख़ासतौर पर मुंबई में राइट हुआ, जस्टिस BS श्री कृष्णा कमीशन गठित हुआ। उसने एक बहुत शानदार रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन आज वही महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी पूरे मुल्क में तारीफ़ हो रही है, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए। वहाँ इस वक्त शिवसेना की सरकार है जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। अब आपको मैं बताता हूं कि सच्चर कमेटी बहुत ही रीसेंट है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पूरे मुल्क में पुलिस किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है। सच्चर कमेटी ने बहुत सी रिकमेंडेशन भी दी थी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि मुसलमानों के तनासुब से, यानी उनकी आबादी के हिसाब से पुलिस में भर्ती की जाए। जस्टिस सच्चर कमेटी ने बताया था कि सरकार के हर डिपार्टमेंट में मुसलमानों की बहुत कमी है, यानी ना मुस्लिम अफसर उस प्रोपोर्शन में है, ना पुलिस वाले उस प्रोपोर्शन में है। इसी वजह उन्होंने बताया था कि ये भी एक वजह है कि पुलिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है। मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारे कमीशन बने हैं जिनका काम पुलिस में रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन देना था। ऐसे बहुत से कमीशन हैं, जस्टिस गोपाल कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और भी बहुत सारे कमीशन हैं। लेकिन आज तक सरकार ने, किसी भी सरकार ने किसी भी रिकमेंडेशन पर अमल नहीं किया।
अभी ये जो मध्य प्रदेश का मामला सामने आया है, इसने बाकायदा एक सबूत प्रोवाइड कर दिया है कि पुलिस मुतासिब होकर, बायस होकर काम करती है। अब देखिए, ये पुलिस वाले दीपक बुंदेले के घर पर अपने आप नहीं आए थे। इनको अपने आप आना होता तो 24 मार्च के बाद से कितना वक्त इनके पास था। ये आला अधिकारियों के भेजने पर आए थे। जब इनको ऊपर से दबाव पड़ा, चूँकि दीपक बुंदेले ने इतनी सारी जगहों पर अपनी कंप्लेंट भेज दी थी, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश, चीफ मिनिस्टर, बार एसोसिएशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन, जब इन पर पुलिस वालों पर दबाव पड़ा तो इनको आला अधिकारियों ने भेजा। जो कुछ आकर इन्होंने दीपक बुंदेले के घर पर कहा, वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने मन से कहा, अपनी तरफ से कहा। लाजमी तौर पर आला अधिकारियों की यही मंशा और यही राय होगी कि दीपक बुंदेले को ये कहकर तैयार करने की कोशिश करना कि उस पुलिस वाले ने आपको मुसलमान समझकर मारा, और पुलिस हिंदू मुस्लिम राइट में हिंदुओं का साथ देती है, मुसलमानों का नहीं देती। और ये भी कि आपकी कास्ट के लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की। तो आला अधिकारियों की भी गिरफ्त होनी चाहिए कि क्या वाकई, और तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आला अधिकारियों का भी माइंडसेट क्या यही है जो इन हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पुलिस वालों का है। जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक इस पुलिस की ओवरहॉलिंग नहीं होगी, तब तक पूरे मुल्क में पुलिस का यही हाल रहेगा। और जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की ये बात तब तक सुनहरे हरफों से लिखी रहेगी और ये रेलेवेंट रहेगी कि पूरे मुल्क में अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह, डाकुओं का गिरोह है खाकी में, तो वो पुलिस है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।